हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना, अ हीलर एंड अ काउंसलर। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। हमने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, आई एम इनफ, यू आर इनफ, है ना। लेकिन क्या हम सच में इसका मीनिंग जानते हैं? वही लेडीज़ जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं एंड प्रोफेसर्स हैं, और सोसाइटी उनको सोचती है कि दे आर एम्पावर्ड, और वो भी सोचती हैं कहीं ना कहीं कि वो एम्पावर्ड हैं क्योंकि उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती पैसों के लिए, अपने डिसीज़न खुद ले सकती हैं और वो सोचती हैं कि हम एम्पावर्ड हैं। बट डू यू रियली थिंक सो कि खाली एक पर्सपेक्टिव कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपके पास बहुत अच्छी जॉब है या आप बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन हो, तो क्या आपको ये साबित करेगा कि आप एम्पावर्ड लेडी हो? आई डोंट फील सो। क्योंकि एम्पावरमेंट का मीनिंग होता है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली एंड ऑफ कोर्स सोशली। आप कितना इंडिपेंडेंट हो, आप पे कितना फ़र्क पड़ता है कि आपको कोई क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, आपको किसी की ओपिनियन से कितना फ़र्क पड़ता है, आप कितना इम्यून हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ये होता है एम्पावरमेंट। बहुत सारे आई हैव सीन लॉट्स ऑफ लेडीज़ जो बहुत हाई पोजीशंस पे हैं बट इमोशनली बहुत वीक हैं, इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस केस में मैं उनको एम्पावर्ड नहीं बोलूँगी। ठीक है, एक चीज़ होती है कि वी ऑल आर सोशल बींग्स, राइट। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वो नहीं रह सकता अपने दोस्तों के बगैर या अपने रिश्तेदारों के बगैर। लेकिन उसी चीज़ को पकड़ के रखना और उसके लिए अपने आप को पागल कर देना, मेंटली डिप्रेस्ड रह जाना, वो एम्पावरमेंट नहीं है। आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, भले आप आईएएस ऑफिसर हो, भले आप एचआर मैनेजर हो, लेकिन आप यू आर किसी के लिए आप इतना तड़प रहे हो इमोशनली, कोई आपको कुछ भी कह के चला जाता है, तो इसको मैं एम्पावरमेंट में नहीं कहूँगी। और बाकी आपका ओपिनियंस क्या है, दैट यू कैन ऑल्सो शेयर विद मी, बट दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट। इट इज़ पूरा ऑल राउंड एम्पावरमेंट होना चाहिए। और जो लेडीज़ इंडिपेंडेंट हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन तब भी उनको किसी का मोहताज होना पड़ता है एक कंपनी के लिए, या फिर इस चीज़ के लिए उन्हें अपने डिज़ायर्स दबाने होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, राइट। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, है ना। बहुत सोशली दे आर कॉन्शियस, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों के कहने से, और और दे फील अशेम्ड ऑल्सो फॉर देयर ओन डिसीजंस। आई हैव सीन अ केस, शी इज़ अ प्रोफेसर इन सम कॉलेज, but she cannot take independent decisions for her kids. उसका हस्बैंड भले ही 10th पास होगा, लेकिन मर्द है, राइट। हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मर्द है, पिता है, हेड ऑफ द फैमिली है, भले ही वो कुछ भी ना कमाता हो, अंगूठा छाप हो, बट डिसीजन उससे पूछ के लेगी। डू यू फील दिस इज़ एम्पावरमेंट? आई डोंट फील इट कि ये एम्पावरमेंट है। तो जानिए अपने आप को अवेक गॉडेस विद इन यू, बिकॉज यू ऑल आर गॉडेसेस, यू ऑल आर शक्ति। मैं आपको इसमें एक बताती हूँ माइथोलॉजिकल स्टोरी। पार्वती माँ से काली माँ कैसे बनी और उन्होंने ये रुद्र रूप कैसे अपनाया। तो जो काली माँ की विशेषता है वो ये है कि शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ नॉट concerned for anybody, she doesn't care anybody,
शी डजंट डिपेंड ऑन ब्रह्मा विष्णु महेश, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं और उनको जो करना है करना है, सिंगल माइंडेड फोकस है उनका। शी डजंट फील कि लोग क्या कहेंगे, मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं। शी इज़ नॉट, यू नो, शी डजंट केयर एट ऑल। एंड जहाँ तक उनके बच्चों की बात आती है तो शी कैन फाइट, शी कैन बैटल विद ऑल दानव इंडिपेंडेंटली। उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से या शिव जी से, कि क्या मैं लड़ूँ दानवों से। तो दैट इज़ एम्पावरमेंट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई ब्यूटिफुल लेडीज, awake that goddess of empowerment within yourself. So stay blessed, stay strong, take care, always be happy. Thank you.